मेरा गोरा रंग, बोलती आंखें, कंधों तक बल खाते बाल, चौड़ी छाती, पतली कमर और चिकनी सुडोल जांघ सभी को लुभाती थीं। पुरुष मेरे सुंदरिया को देखकर कहते, ये लड़की तो किसी रसगुल्ले से कम और मुलायम और रसदार नहीं है, इसे देखने मात्र से ही जन्नत की शेर हो जाती है। मैं सुंदर थी, मेरी हेत आकर्षक थी। मैं पुरुषों के मुंह से ऐसे शब्द सुनते ही नारी स्वभाव खिल जाती थी और मुझे अपनी खूबसूरती का बरबस ही आभास होने लगता है। मैं बुदबुदाए बिना ना रह पाती। मुझ पर तुम सब मरते हो तो मरो, मैं किसी के हाथ नहीं आने वाली। मैं तो आग हूँ, आग मुझे पकड़ने के लिए पानी बनना होगा। मैं सुंदर हूँ, पर इतनी भूली नहीं हूँ कि अपनी प्रशंसा सुनते ही तुम्हारी बाहों में समा जाऊंगी। मैं अभी सोच ही रही थी कि माँ की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं जैसे सोते से जाग उठी। माँ मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मेरी माँ मुझसे कहीं अधिक खूबसूरत थी। वह एक प्रौढ़ महिला थी, लेकिन देखने में 212 की ही लगती थी। वह अपने सुंदरिय और स्वस्थ के प्रति हरदम सजग रहती थी। वह अपने मुंह से कुछ कहती तो नहीं थी, किंतु उसके मन के भाव से अक्सर ही मुझे लगता कि वह वेदांता अंकल को पसंद करती है और पापा उसके अनुकूल नहीं है। वेदांता अंकल कहाँ से आते थे और मम्मी से उनका संबंध कब से था, इससे मेरा कोई मतलब नहीं था। इतने में मम्मी चहकती हुई बोली, बेटी तुम आज स्कूल नहीं गई? आज तो छुट्टी है। मैंने यह कहकर मम्मी की ओर देखा। आज उसने गुलाबी साड़ी बांध रखी थी। मम्मी पर गुलाबी कपड़े बहुत ही खिलते थे। उसका रूप उनमें और अधिक दमक उठता था। मुझे जहां तक मालूम था, मम्मी सजती स्वरती तभी थी जब वेदांत अंकल घर पर होते थे या आने वाले होते थे। वैसे तो सजना सवरना मम्मी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था, लेकिन उस दिन वह विशेष रूप से साज श्रृंगार करती थी। जब वेदांता अंकल घर पर होते, मैं अचानक ही बोल पड़ी, तू वेदांता अंकल आज आने वाले हैं। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि मम्मी पापा के लिए क्यों नहीं सजती स्वरती है। शायद माँ के सपनों के राजकुमार पापा नहीं है, वेदांता अंकल ही हैं। वैसे यह कड़वा सच भी है, वेदांता अंकल पापा से अधिक सुंदर और स्मार्ट हैं। अपने आप को हमेशा ही सुंदर बनाकर रखते हैं। मेरे गोरे चेहरे पर जब धूप की हल्की किरणें पड़ती तो लगता मानो किसी संगमरमर की मूर्ति पर सुनहरी चमक उतर आई हो। मेरी बड़ी बड़ी बोलती आंखें, जिनमें जाने कितने अनकहे राज छुपे रहते, लोगों को पल भर में अपना दीवाना बना देती थीं। कंधों तक झूलते रेशमी बाल जब हवा में लहराते तो राह चलते लोग मुड़कर मुझे देखने का मजबूर हो जाते। मेरी चाल में एक अजीब सी नरमी और आत्मविश्वास था। चौड़ी छाती, पतली कमर और सुडोल जागों वाली मेरी हेत यश किसी फिल्मी अभिनेत्री जैसी लगती थी। मोहल्ले की औरतें अक्सर मेरी माँ से कहती, भगवान ने आपकी बेटी को बड़ी फुर्सत से बनाया है। और पुरुष वे तो मुझे देखते ही जैसे अपनी सूध बूध खो बैठते। कभी कॉलेज के बाहर खड़े लड़कों की धीमी फुसफुसाहट कानों में पड़ती, यार इसे देखकर लगता है जैसे जन्नत धरती पर उतर आई हो। तो कभी बाजार में कोई दुकानदार सामान पको पकड़ाते हुए मुस्कुरा देता, मैडम आपकी मुस्कान तो पूरे दिन की थकान मिटा दे। मैं बाहर से भले ही शांत रहती, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी खूबसूरती की ताकत को महसूस करने लगती थी। आईने के सामने खड़े होकर मैं खुद को देर तक निहारा करती। मुझे अपनी आंखों की चमक पर, अपने चेहरे की मासूमियत पर और अपने व्यक्तित्व की कशिश पर गर्व होने लगता। लेकिन मेरी कहानी सिर्फ खूबसूरती तक सीमित नहीं थी। मैं बचपन से एक छोटे शहर में पली बढ़ी थी, जहाँ लोगों की सोच आज भी पुरानी परंपराओं में जकड़ी हुई थी। वहाँ लड़कियों की सुंदरता को अक्सर उनकी कमजोरी समझा जाता था। माँ हमेशा समझाती थी, बेटी खूबसूरती वरदान भी होती है और मुसीबत भी। तब मैं हंसकर टाल देती। मुझे लगता था कि दुनिया सिर्फ उतनी ही खूबसूरत है जितनी फिल्मों में दिखाई जाती है। कॉलेज में मेरा नाम हर किसी की जुबान पर था। कुछ लोग मेरी तारीफ करते, कुछ मुझसे जलते और कुछ मुझे पाने के सपने देखते, लेकिन मैं किसी को भी अपने करीब आने का मौका नहीं देती थी। मेरी सहेली राधा अक्सर मुझसे पूछती, तो किसी लड़के को भाव क्यों नहीं देती? मैं फुसफू में मुस्कुराकर जवाब देती, क्योंकि मैं किसी की जरूरत नहीं, किसी का सपना हूँ और सपने इतनी आसानी से नहीं मिलते। मेरे इस अंदाज ने लोगों की दीवानगी और बढ़ा दी थी। इन्हीं दिनों कॉलेज में एक नया लड़का आया, आर्यन। वो बाकी लड़कों जैसा नहीं था। ना वह मुझे देखकर घबराता था, न मेरी खूबसूरती की तारीफ करता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह लोगों के चेहरे नहीं, उनके भीतर छिपे सच को पढ़ लेता हो। पहली बार मैंने उसे लाइब्रेरी में देखा। मैं अपनी किताबें ढूंढ रही थी कि तभी ऊपर वाली शेल्फ से किताब गिरने लगी। उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर किताब पकड़ ली। संभालकर उसने धीमे सब्र में कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर बात की, बिना झिझक, बिना घबराहट। यही बात मुझे बेचैन कर गई। उस रात मैं देर तक उसके बारे में सोचती रही। पहली बार कोई ऐसा मिला था जो मेरी खूबसूरती से प्रभावित होकर खुद को खो नहीं बैठा था। धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ने लगीं, कभी कैंटीन में, कभी लाइब्रेरी में, तो कभी कॉलेज के पीछे वाले पुराने बरगद के पेड़ के पास। वो मुझसे दुनिया की बातें करता, सपनों की, डर की, अकेलेपन की। और मैं पहली बार किसी के सामने अपने दिल की बातें कहने लगी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था
कि आर्यन की जिंदगी में एक ऐसा राज छिपा था जो मेरी पूरी दुनिया बदलने वाला था। एक शाम उसने अचानक कहा, अगर तुम्हें मेरे बारे में पूरा सच पता चला तो शायद तुम मुझसे नफरत करने लगो। मैं हंस पड़ी। इतना भी क्या राज है तुम्हारे अंदर? उसने मेरी तरफ देखा, फिर धीमे सब्र में बोला, कुछ सच इंसान को तोड़ देते हैं। उसकी आवाज में दर्द था और उसी पल मुझे एहसास हुआ कि मेरी कहानी अब सिर्फ खूबसूरती और तारीफों की नहीं रहने वाली। अब इसमें रहस्य था, भावनाएं थीं और एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।